अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा रिज़ल्ट जो कि मैट्रिसेस में अक्सर यूज़ होता है। तो ये है वो रिज़ल्ट, वेरिफिकेशन ऑफ द रिज़ल्ट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हमने क्या किया था कि ऐसा ही रिज़ल्ट हमने ट्रांसपोज में किया था कि हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वो रिज़ल्ट समझ में आ चुका होगा। तो अब आज हम ये रिज़ल्ट करेंगे क्योंकि हमने ए इनवर्स का कंसेप्ट किया था, फिर उसके बाद ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया था, उससे हमारे पास आइडेंटिटी का मैट्रिक्स आया था। आज हम वही इनवर्स वाला कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। तो हमने डिटर्मिनेंट किया था, एडजॉइंट किया था, उसके बाद ए इनवर्स किया था, उसके बाद ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई किया था, उससे हमारे पास आइडेंटिटी का मैट्रिक्स आया था। आज हम वही इनवर्स वाले कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। वो क्या है हमारे पास, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हमारे पास एग्जांपल नंबर 23 है, लेट ए इज इक्वल टू -2 1 1 1 एंड बी इज इक्वल टू 2 1 3 2। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे और फिर राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। ये हम क्यों करते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं फिर राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं? ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए हम क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि आप लोगों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ जाओ। तो अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इक्वल टू ए बी इनवर्स। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम करेंगे ए बी, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ए बी हमारे पास क्या है, इक्वल टू -2 1 1 1, फिर 2 1 3 2, फिर क्या आएगा ए बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, -2 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 3, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, -2 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 2, फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 3, फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, 1 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 2। तो ए भी हमारे पास क्या आया, -4, यहाँ पर +3, यहाँ पर -2, फिर क्या आया +2, फिर क्या आया 2, फिर +3, यहाँ पर क्या आया 1 + 2। तो ए भी हमारे पास आया, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। अब हम क्या करेंगे, ए बी के इन्वर्स को फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ए बी इन्वर्स है। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स आया, तो अब हम ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। नाउ वी फाइंड ए इन्वर्स, सॉरी ए बी इन्वर्स। अब हम ए बी इन्वर्स को फाइंड करेंगे, तो ए बी इन्वर्स का फार्मूला लिख लेंगे, ए बी इन्वर्स। जैसे ही हमारे पास ए इन्वर्स का फार्मूला था, उस ए की जगह हमारे पास यहाँ क्या है, ए बी है, इज इक्वल टू 1 आवर ए बी का डिटर्मिनेंट, फिर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ए बी का डिटर्मिनेंट। मैंने डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा दिया था, स्टेप बाय स्टेप करवाया था। आप लोग वैसे ही वही स्टेप यहाँ पर यूज़ करते हो कि पहले हम लिखेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड, वहाँ पर हमने ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ पर ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, वो क्या है यहाँ पर -1 0 5 3। तो ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, डायगोनल के एलिमेंट आपस में ज़रब होंगे,
-1 क्रॉस 3 प्लस 5 क्रॉस 0। सो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास? -3 + 0 = -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए बी जो हमारे पास है इज नॉन सिंगुलर। ये भी आप लोगों ने लाजमी लिखना है। फिर उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए बी। वैसे ही आप लोगों ने लिख लेना है कि सेकेंड वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, पहले आप लोगों ने ए बी का मैट्रिक्स लिखना है, उसके बाद एडजॉइंट का मैट्रिक्स फाइंड करना है। लेकिन मैं डायरेक्ट करता हूँ। क्या आएगा यहाँ पर? इन दोनों का प्लेस चेंज होगा। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर -1, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे। ये -5 और अगर 0 के साथ माइनस लगाया जाए फिर भी 0 आता है। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम पुट करेंगे, पुट या डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ए बी इनवर्स, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट विच इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स हमारे पास क्या है? ये डिटर्मिनेंट क्या है? -3, तो 1/-3 होगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी का डिटर्मिनेंट नीचे है। एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या है? 3 0 -5 1 -5 -1। तो अब क्या करते हैं? यहाँ पर अगर आप लोग छोड़ना चाहो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप लोग पूरा सॉल्व करना चाहो तो ज़्यादा अच्छा होगा। -1 = -1/3 क्रॉस 3 -1/3 क्रॉस 0 -1/3 क्रॉस -5 -1/3 क्रॉस -1। तो इससे क्या आएगा कि ए बी का जो इनवर्स है, यहाँ पर 3 कैंसिल होगा, -1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? -/- प्लस 5/3, यहाँ पर -/- 1/3। तो ये हमारे पास क्या आया? ए बी का इनवर्स। हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे या बी इनवर्स को फाइंड करेंगे, आप पहले जो भी फाइंड करना चाहे, लेकिन ये दोनों अलग अलग फाइंड करोगे। ए इनवर्स अलग फाइंड करोगे, बी इनवर्स अलग फाइंड करोगे। उससे जो भी ऐसा वाला रिजल्ट आए उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास इसकी इक्वल आएगा। तो पहले हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। यहाँ पर ए इनवर्स को फाइंड करते हैं, फिर यहाँ पर बी इनवर्स को फाइंड करेंगे। ए इनवर्स क्या आएगा हमारे पास? 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम क्या करते हैं? ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -2 1 1। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, -2 क्रॉस 1 -1 क्रॉस 1। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -2 -1। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? -3 आया। तो ये इसका मतलब ये है कि विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्या है हमारे पास? नॉन सिंगुलर है। मेरे पास जगह कम है, आप लोगों ने नीचे लिखना है कि सो ए इज़ नॉन सिंगुलर। देन हम क्या करेंगे फिर? सेकेंड वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए में डायरेक्ट लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या आएगा? इन दोनों का प्लेस चेंज होगा, 1 -2, और इन दोनों के साइन चेंज होके -1 -1। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आया।
इनको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने ऑलरेडी यूज़ की है। तो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इनमें पुट करते हैं ए इनवर्स इक्वेशन नंबर सेकंड विच इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 और ए का डिटर्मिनेंट क्या है -3, एडजॉइंट क्या है हमारे पास 1 -1 -1 -2। तो अब इनको यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हम ये मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बाटा की शक्ल में आएंगे, तो एलिमेंट जो है वो हमारे पास बटा की शक्ल में आएंगे, ऐसे ही बी वाले बटा की शक्ल में आएंगे। तो फिर जब आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, बाद में हम सॉल्व करेंगे। फिर क्या फाइंड करना है हमने, बी इनवर्स यहाँ पर लिख लेते हैं, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट वैसे ही हम इसको नंबर 3 का नाम देते हैं। वैसे ही हम लिखेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड बी का डिटर्मिनेंट, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 1 3 2। तो क्या आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 क्रॉस 2 माइनस 3 क्रॉस 1। बी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 - 3 इक्वल टू +1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो बी इज नॉन सिंगुलर, सो हम बी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या है हमारे पास, इन दोनों की प्लेस चेंज होंगे, वही 2 2 आएगा, यहाँ पर -3 आएगा, -1, इन दोनों के साइन चेंज हो। तो ये हमारे पास क्या आया, एडजॉइंट ऑफ बी। इसके बाद हमने क्या करना है, फिर पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करते हैं, बी इनवर्स क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर बी का डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास 1। तो 1 और 1 अगर हम लिख ले तो फिर भी क्या आएगा, वही 1 आएगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। फिर एडजॉइंट क्या है हमारे पास, 2 - 1 - 3 2। तो 1 तो हर जगह मौजूद होता है, तो ये हम 1 जो है ये भी हम कैंसिल कर देते हैं। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स बी इनवर्स। कैसे, बी इनवर्स हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है ना, तो राइट हैंड साइड लिखते हैं इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या है हमारे पास, 2 - 1 - 3 2 आया। वो क्या आया हमारे पास, 1 और -3 इंटू 1 - 1 - 2। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो ये बाहर निकालते हैं, -1/3 यहाँ पर इज इक्वल टू आएगा 2 - 1 - 3 2। फिर क्या आएगा हमारे पास, 1 - 1 - 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -1/3 2 क्रॉस 1 प्लस -1 क्रॉस -1। फिर क्या आएगा, 2 क्रॉस -1 प्लस -1 क्रॉस -2। फिर क्या आएगा हमारे पास, -3 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस -1। फिर -3 क्रॉस -1 प्लस 2 क्रॉस -2।
तो -1/3 यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस आर पे माइनस प्लस 1, फिर क्या आएगा -2 माइनस आर पे माइनस प्लस 2, यहाँ पर क्या आएगा -3 माइनस आर पे प्लस -2, यहाँ पर क्या आएगा माइनस आर पे माइनस प्लस 3, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 -4, ये आएगा हमारे पास। उसके बाद क्या आता है -1/3 इंटू 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -5, यहाँ पर -1। तो अब -1/3 जो है ये अब मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ, तो क्या आता है -1/3 क्रॉस 3, 0 क्रॉस -1/3, फिर माइनस, या ऐसे ही लिख लो -1/3 क्रॉस -5 -1/3 क्रॉस -1। तो इससे क्या आता है हमारे पास 3 कैंसिल होते हैं, यहाँ पर -1 बचता है, यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर माइनस आर पे माइनस प्लस 5 क्रॉस 3 माइनस आर पे माइनस प्लस 1/3। तो ये हमारे पास क्या आया, राइट हैंड साइड से आया, और ये हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से था और ये राइट हैंड साइड से आया। -1 0 0 5/3 5/3 1/3 1/3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। फिर आप लोगों ने लिखना है सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस जो हमारे पास रिजल्ट था इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और ये हमेशा के लिए हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है। जब भी हमारे पास ये रिजल्ट हमने फाइंड करना होता है, ये हमेशा हमारे पास इक्वल होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर योर टाइम।